Hello people, so we are back with a new video today. आज we are gonna discuss about goodwill. Last day हम लोगों ने goodwill का first class किया था and हम लोगों ने basic concepts of goodwill inclusive of what we have studied कि हम लोग क्या पढ़े, मैं उसका एक शॉर्ट सा रिकैप दे दे रहा हूँ within 5 minutes and then we'll proceed with today's class. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या पढ़ा कि goodwill is nothing but the monetary value of company's reputation which helps the company to gain an extra profit against its rival. ठीक है, मतलब अगर किसी कंपनी का गुडविल है तो वो ऑब्वियसली उस कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी जिसका गुडविल नहीं है. हम लोगों ने लास्ट क्लास में वाई का और मैगी का कंपैरिजन लाइक एग्जांपल किया था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि वाई का गुडविल जो है हमारे इकोनॉमी में कम है एज़ कम्पेयर टू मैगी का गुडविल. देयरफॉर मैगी ज़्यादा बिकती है एज़ कम्पेयर टू वाई एंड रिजल्टेंटली मैगी का प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाई. इन आर इकोनॉमी वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. ओके, सो डेफिनेटली अगर किसी कंपनी का गुडविल है तो वो कंपनी जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेंगी एज़ कम्पेयर टू इट्स राइवल. ठीक है, अभी गुडविल के बारे में हम लोगों ने और भी बहुत कुछ पढ़ा था, जैसे वन ऑफ द थिंग्स बीइंग कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुडविल. ठीक है, फर्स्ट होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ व्हाट द कंपनी ने ईयर्स ऑफ परफॉर्मेंस से अपने कस्टमर का ट्रस्ट गेन करके अच्छा क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करके, अच्छे एट फेयर प्राइजेस गुड्स प्रोवाइड करके, सर्विसेज प्रोवाइड करके एक अपना इमेज मार्केट में बनाता है, जिससे क्या होता है एक ब्रांड लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर्स जनरेट होता है. अभी इससे क्या होता है कि जो कंपनी का कुछ लॉयल कंपनी का एक कस्टमर बेस तैयार होता है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उस कंपनी पे ही ट्रस्ट करता है. दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल कि ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड मेहनत के बाद कंपनी ने अपना गुडविल बनाया मार्केट में फॉर सेलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स एंड गुड और टाइप ऑफ सर्विस. ठीक है, दिस कैन बी मोर देन वन गुड और सर्विस एज वेल. तो दिस इज़ व्हाट सेल्फ जनरेटेड गुडविल. और दूसरा होता है परचेज्ड गुडविल. परचेज गुडविल इज़ व्हाट कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है, एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है और जो कंपनी एक्वायर हो रही है उसका एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड. ये देखो, मैंने लास्ट दिन भी बताया था कि लेट्स से एक्स कंपनी है, वो वाई कंपनी को एक्वायर कर रही है. ठीक है, तो वाई कंपनी का लेट्स से नेटवर्थ है, अपना नेटवर्थ ऑफ द कंपनी है लेट्स से 12 लाख एंड वैल्यू ऑफ गुडविल है लेट्स से ₹3 लाख. सो देयरफॉर जब वाई कंपनी जो है, वाई कंपनी अपने आप को सेल करेगी टू एक्स कंपनी, सो वो एक्स कंपनी को बोलेगी कि हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए इन एडिशन टू द नेटवर्थ ऑफ आवर कंपनी. वाई? बिकॉज द कंपनी हैज़ ओवर द ईयर्स जनरेटेड अ गुडविल ऑफ इट्स ओन. ठीक है, तो उस गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगी. तो दिस इज नोन एज परचेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी व्हेन ये एक्स वाई कंपनी को एक्वायर कर लेगी. तो एक्स कंपनी विल पे टू वाई कंपनी हाउ मच? 12 लाख प्लस 3 लाख विच इज़ 15 लाख. तो अब एक्स कंपनी अपने बुक्स में 3 लाख का गुडविल दिखा सकती है. ठीक है, गुडविल दिखा सकती है अपने बुक्स में. परचेज गुडविल. ठीक है, अच्छा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है क्या वो बुक्स में दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते. अच्छा, आप एक बात बताओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है. हम लोगों ने कल यहीं पे एक क्वेश्चन रेज किया था कि ये जो वाई कंपनी है हमारे पास, वो अपने नेटवर्थ का वैल्यूएशन किया, बहुत अच्छी बात है, बट ये जो गुडविल जो उसने सेल्फ जनरेट किया है ओवर द ईयर्स, इसको उसने कैसे वैल्यू किया? तो यहीं पर आता है लैक्यूना. अभी आप देखो कि अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है और जो भी अपने नेटवर्थ से, जो भी उसके नेटवर्थ से एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट? एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन पेड ओवर द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी. ठीक है, दिस इज व्हाट परचेज्ड गुडविल. तो यहाँ पे तो क्लियरली पता चल रहा है कि गुडविल का वैल्यू कितना है एक्वायरिंग कंपनी के लिए, गुडविल का वैल्यू कितना है. एंड ये जो एक्वायरिंग कंपनी है वो अपने बुक्स में 3 लाख का गुडविल दिखा सकती है एज परचेज गुडविल. बट द क्वेश्चन इज, ये जो कंपनी दैट इज बीइंग एक्वायर्ड, वो ये 3 लाख का गुडविल कहाँ से लिया है? लाइक हाउ डिड इट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इज गुडविल एज 3 लाख? बिकॉज दिस कंपनी हैज जनरेटेड द गुडविल ऑन इट्स ओन, राइट? It has not acquired it, it has generated on its own years and years of hard work के through.
तो वाई कंपनी ने इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू कैसे किया, दिस इज अ क्वेश्चन। तो इसी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करने के लिए अकाउंटेंसी में देयर आर 4 मेथड्स। 4 मेथड्स क्या है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड एंड लास्टली एन्युइटी मेथड। लास्ट दिन हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था। एवरेज प्रॉफिट मीन्स एवरेज एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। व्हाट एवरेज प्रॉफिट मीन्स, एवरेज प्रॉफिट मीन्स एवरेज एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ठीक है। एवरेज एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसका मतलब मैंने लास्ट क्लास बताया था, अभी बता देता हूँ। एवरेज मतलब पास्ट कुछ ईयर्स का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज मे बी सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, इट मे बी सिंपल और मे बी वेटेड एवरेज, ठीक है, दोनों ही हो सकता है, जैसा क्वेश्चन स्पेसिफाई करे। वेटेड एवरेज आप तभी करोगे जब आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई करके देगी। अच्छा, कब कौन सा मेथड यूज़ करना है, जनरली अगर प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फ्लक्चुएटिंग नेचर का नहीं है तब हम लोग सिंपल एवरेज यूज़ करते हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग नेचर का है या फिर अगर कंटिन्यूअस ट्रेंड दिखा रहा है इंक्रीज का या चेंज का, तब हम लोग वेटेड एवरेज यूज़ करेंगे। बट आई रिपीट, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे आप वेटेड एवरेज कैलकुलेट मत करना, ठीक है। नेक्स्ट, एनुअल ईयर एंडिंग का प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो कि कंपनी फ्यूचर में मेंटेन कर पाए, ऐसा प्रॉफिट जो कि कंपनी फ्यूचर में मेंटेन कर पाए। इसी को कंप्यूट करने के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक सम भी किया था, जहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि एनुअल प्रॉफिट से कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं हम लोगों को। एनुअल प्रॉफिट से कुछ एडजस्टमेंट करने पर होते हैं, जो एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज़ द एडजस्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या क्या एडजस्टमेंट्स होता है, क्या क्या एडजस्टमेंट होता है आप बताओ, मेरे साथ साथ बोलना। एडजस्टमेंट्स में होता है, सबसे पहले हम लोग नॉन ट्रेडिंग जो भी आइटम होता है उसको एडजस्ट करते हैं, फिर कैपिटल आइटम जो भी पीएल में हम लोगों ने लिख दिया उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसके बाद कोई भी प्रोविजंस अगर होता है तो उसको एडजस्ट कर देते हैं, फिर कोई भी एबनॉर्मल या एक्सेप्शनल आइटम्स होता है उसको एडजस्ट करते हैं, और सारे एडजस्टमेंट्स के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आता है दैट इज़ व्हाट द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। प्लस इन एडिशन टू दैट, अगर कभी कभी हम लोग को ये दिख रहा होता है कि कोई ऐसा खर्चा है जो फ्यूचर में हम लोग इनकर करने वाले, फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन का रेट अगर बढ़ने वाला है या फिर मैनेजरियल एक्सपेंसेस बढ़ने वाले, तो हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। अभी अगर ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच करें, ये देखो ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच मतलब हम लोग खर्चे पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इनकम पे कम। ब्रीफ में बता दिया, बट और डिटेल में बता सकता हूँ, बट एनीवे दैट इज़ नॉट रिलेवेंट राइट नाउ। आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट को आई एज्यूम कि आप लोगों को कंजर्वेटिज्म का मतलब पता है, ठीक है। तो एनीवे तो अगर ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच पकड़े तो हम लोग क्या करेंगे, हर ईयर का प्रॉफिट लेंगे, हर ईयर का प्रॉफिट लेंगे और उससे ये सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे, सारे एडजस्टमेंट्स कर देंगे, और फिर सारे एडजस्टमेंट्स के बाद जो भी फ्यूचर में खर्चा दिख रहा होगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट सम किया था ऐड या लेस, जो भी खर्चा है यहाँ पे, जो भी खर्चा है करने के बाद फ्यूचर में खर्चा या इनकम हम लोग को दिख रहा है उसका हम लोग पहले से ही कंप्यूटेशन कर लेंगे यहाँ पे सारे इंडिविजुअल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट के साथ। क्यों, दिस इज बीइंग मोर कंजर्वेटिव, क्योंकि जब एवरेज प्रॉफिट इसके बाद आएगा ना तो वो कम आएगा एज कम्पेयर टू दूसरा अप्रोच जो कि हम लोग एवरेज निकालने के बाद उसके साथ इस फ्यूचर एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करेंगे। तो अगर ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक काम करो, सबसे पहले एवरेज एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लो, और उसके बाद अगर आपको कोई इंक्रीज इन मैनेजरियल एक्सपेंस या इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन फ्यूचर में दिख रहा है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो उसका आप एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दो और फिर फाइनली आप अपना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो एक बार ये एवरेज एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपके पास आ गया है तो आप इसका कुछ नहीं इसका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पे वैल्यू कर लो। तो गुडविल यहाँ पे इस पर्टिकुलर एवरेज मेथड में गुडविल क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू, इस मेथड में गुडविल क्या होता है कि गुडविल शैल बी, यहाँ पे मैं दूसरा इंक ले लेता हूँ, अरे मार्कर ये सेलेक्ट हो जा, हाँ, गुडविल शैल बी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और आसान भाषा में बताओ, और अगर बेटर लैंग्वेज में इसका मतलब समझे तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज नथिंग बट ये जो एवरेज प्रॉफिट कंपनी का आ रहा है ना, ये जो एवरेज प्रॉफिट कंपनी का आ रहा है ना, ये अब कंपनी फ्यूचर में कितने सालों तक मेंटेन कर पाएगी। यानी कि
आज अगर कोई कंपनी ऐसा कंपनी को एक्वायर करती है, फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं ये जो 3 लाख का गुडविल है ना, ये तो 3 लाख का गुडविल आया है, लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि ये आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में इसके अंदर ये गुडविल निकालते वक्त नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अगर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एवरेज प्रॉफिट कंपनी जो है आने वाले 3 साल तक मेंटेन कर पाएगी विदाउट एनी एफर्ट। इवन दो अगर न्यूली फॉर्म्ड कंपनी भी हो फिर भी वो एवरेज प्रॉफिट को फ्यूचर में 3 साल तक मेंटेन कर पाएगी। सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ईयर्स, द नंबर ऑफ टाइम्स विच यू विल बी एबल टू मेंटेन दिस प्रॉफिटेबिलिटी। दिस मे बी इन केस ऑफ एवरेज प्रॉफिट और इवन इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो होपफुली मैंने लास्ट क्लास का एक क्विक रिकैप कर दिया, 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लग गया, बट अब क्या करें, इट्स इंपॉर्टेंट राइट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड आज की क्लास में आता है। आज का क्लास का पहला टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बोला, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट, देखो नाम पे फोकस पहले करते हैं। क्या सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट से थोड़ा ज़्यादा। अरे सुपर मतलब क्या होता है? एक्सेस, राइट, एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या तो सुपर प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट से थोड़ा ज़्यादा। अभी देखो इस मेथड में हम लोग गुडविल कैसे वैल्यू करते थे, सिमिलर टू दैट मेथड। उस मेथड में क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसमें सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो मैंने आपको अभी बता दिया। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? अभी सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, ये फंडा बहुत अच्छा है और प्रिसाइज है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्नड बाय एन एंटिटी कंपेयर्ड टू इट्स राइवल्स इन द सेम इंडस्ट्री of the same size in the same industry of the same size। यानी कि अगर एक कंपनी बोलती है कि हमारा सुपर प्रॉफिट जो है, हमारा ये जो सुपर प्रॉफिट जो टर्म है, उसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर रही है कंपेयर टू इट्स राइवल इन द सेम इंडस्ट्री ऑफ द सेम साइज। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सुपर प्रॉफिट। तो ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो सुपर प्रॉफिट शैल बी एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो कि हम लोगों ने लास्ट मेथड में सीखा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड में, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आप बोलोगे सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज नथिंग बट मार्केट में समझना, मार्केट में अगर अपने फर्म जैसा, ये जो लेट्स से हमारा फर्म है, लेट्स से कि हम लोग एक्स लिमिटेड का गुडविल निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्स लिमिटेड का गुडविल निकाल रहे हैं, तो हमारा फर्म जो है उसका जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है इन द बिजनेस, अगर उतना ही कैपिटल एम्प्लॉयड किसी हमारे सेम इंडस्ट्री में, सेम साइज मतलब वही होता है, सेम साइज मतलब क्या कि ऑफ द सेम कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर हमारे जैसा ही कोई दूसरा फर्म है हैविंग द सेम कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर ऑलमोस्ट सेम, अब ये प्रिसाइसली तो सेम नहीं हो सकता ना, लाइक एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकता ना, तो अगर हमारी इंडस्ट्री में हमारा कोई राइवल कंपनी सेम साइज का है और तो वो हमारे इंडस्ट्री में अगर हमारा कोई राइवल कंपनी सेम साइज का है तो उस कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो एवरेज मार्केट रिटर्न चल रहा है उसके हिसाब से कितना आएगा, लाइक इस कैपिटल एम्प्लॉयड पे वो कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, इसको ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, ये देखो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये स्टार यू क्या है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे यूज़ किया था। कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब बताना है आपको, तो अगर कोई मैं जो यूज़ कर रहा हूँ टर्म ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड एक बिजनेस का कितना है, आपको पता होगा, 5th सेमेस्टर स्टूडेंट हो आपको पता होगा, बट फिर मैं बताऊंगा एनीवे। तो अगर हमारे जैसा ही, हमारे साइज़ का ही कंपनी हमारे सेम इंडस्ट्री में अगर राइवल कंपनी का सेम साइज़ है तो उसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर एवरेज मार्केट रिटर्न के रेट से कितना प्रॉफिट आ रहा है। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को आप बोल सकते हो एवरेज मार्केट ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज मार्केट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE सुना होगा आपने, पॉपुलर टर्म है बहुत। अच्छा, तो अभी यहाँ से सवाल आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? सिंपल है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना, इसका मतलब कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस में ओनर का। कभी कभी लॉन्ग टर्म बोरोवर, लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी होता है लेंडर, उसका भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, टोटल कितना पैसा लगा हुआ है खुद के बिजनेस में। तो सबसे पहले इसका दो अप्रोच से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। एक होता है एसेट साइड अप्रोच, दूसरा होता है लाइबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है, अभी किस मेथड से हम लोग सम में करने वाले हैं? सम का डेटा जैसा हो, सम आपको जैसा डेटा दे आप वो अप्रोच ले लेना, उससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा, दिस विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन,
प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना, और इन दोनों का डिफरेंस है आपको सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को आप सिंपली नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, आपको गुडविल आ जाएगा। तो क्या है, स्टेप 1 सुपर प्रॉफिट मेथड में, स्टेप 1 सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए, स्टेप 2 क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अभी नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये जो है ये क्वेश्चन में प्रोवाइड कर देगा। तो बस एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, इन दोनों को कंपेयर करो और इनटू कर दो किसके साथ, नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, गुडविल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच, ऑल दो टेबल दिया मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। तो फेयर वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, यानी कि आपको अगर सम में ऐसा बोल दे कि बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज 10 लाख बट मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इज 12 लाख, तो आप मार्केट वैल्यू लोगे, ठीक है। यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट आपको लेना है, उससे क्या करना है, फिक्टिशियस एसेट लेस करके लेना है, नेट टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट लेना है, फिर उससे नॉन ट्रेडिंग एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट डिडक्ट कर देना। क्यों, रीज़न सिंपल है, आप किस कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, उसने किसी आप जिस कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो उसने अगर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है तो डेफिनेटली वो उस कंपनी का प्राइमरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं हुआ, करेक्ट। लाइक आपको एक कंपनी एक्वायर करनी है, लेट्स से स्वीट्स का कंपनी है और वो स्वीट्स का कंपनी ने शेयर मार्केट में आयरन एंड स्टील कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है और उस आयरन एंड स्टील में लेट्स से 10,000 शेयर खरीद के रखा है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और वो 1 लाख का एसेट वो अपने बुक्स में दिखा रहा है, तो क्या वो आपके लिए वायबल है? आप जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड आपको चाहिए पूरा, उसका कैपिटल आपको किस बेसिस पे चाहिए, लाइक उसका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसके बेसिस पे चाहिए। वाई? बिकॉज आप तो वो मिठाई वाला कंपनी एक्वायर करने चाह रहे हो, आप ये क्यों देखोगे कि वो जो है वो आयरन स्टील कंपनी में इन्वेस्ट करके कितना कमा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नॉन ट्रेडिंग एसेट्स या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेस कर देंगे। लेस है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस को लेस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सिमिलरली लायबिलिटी साइड अप्रोच में कुछ नहीं, देखो सिंपल सा है, शेयर कैपिटल एड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस एंड नॉन ट्रेडिंग एसेट, सेम रीजन, फिक्टिशियस एसेट को तो पता ही है जिसका एनआरवी 0 होता है, राइट। एड लेस रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, देखो यहाँ पे भी कर रहे थे फेयर वैल्यू, यहाँ पे भी उसका रीवैल्यूएशन का जो भी पोर्शन है वो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा बोल रहा है, जैसे ये वाला एग्जांपल 10 लाख का बुक वैल्यू था और फिर मार्केट वैल्यू है 12 लाख का, तो 2 लाख का जो रीवैल्यूड फिगर है वो यहाँ पे लेना, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू एंड बुक वैल्यू। तो ये रीवैल्यूएशन का जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, अभी कम हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली ऐड या लेस कर लेंगे और फिर आ जाएगा आपका लायबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो बस इसके साथ साथ हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का बेसिक फंडा क्लियर हो जाता है, स्टेप्स आपको क्लियर है। अब हम लोग एक सम देख लेंगे और ये मेथड सेट हो जाएगा। बहुत पॉपुलर मेथड है, पता है आपको, लास्ट 2021 में शायद से मैंने एक सम लिया है, ये मेथड आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एवरेज प्रॉफिट भी दे सकता है, इसके साथ साथ आपका वो थर्ड मेथड जो है हम लोग का कैपिटलाइजेशन मेथड वो भी दे सकता है, और सिर्फ ये अकेला सोलो सुपर प्रॉफिट मेथड का सम भी आ सकता है, फुल फ्लेजेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो सम लिया है वो भी आपके पास पेपर से ही उठाया है, ये देखो CUB का ऑनर्स 2021 दिख रहा है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने को बोला है, देखो वैल्यू ऑफ गुडविल बेसिस 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट दिखा, ये देखो सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते क्या, बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड एज ऑन 31/3/2021 इंक्लूडेड द फॉलोइंग, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच 3 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहीं भी मेरे को एसेट का इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, एसेट्स इंक्लूड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000, बहुत अच्छा बात है। मार्केट वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स इज 40,000 मोर दैन द बुक वैल्यू, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वॉज इतना, ठीक है, मैंने आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन टैक्स रेट दिया या नहीं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, एक्सीडेंटल लॉस दिया हुआ है, और ये क्या बोला है कि 19-20 के प्रॉफिट में 2,000 नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का और 20-21 के प्रॉफिट में 1,600 नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का घुसा हुआ था, ठीक है।
तो अभी इसका पोस्टमार्टम करते हैं क्या। तो देखो ये डेटा पढ़ के, ये पूरा डेटा पढ़ के आप बताओ कि यहाँ पे जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो किस अप्रोच से निकालेंगे, एसेट साइड अप्रोच से, लाइबिलिटी साइड अप्रोच पे। आप लोग सर ऑब्वियस क्वेश्चन है ना, एसेट का तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच से निकालेंगे। तो या दैट इज़ व्हाट वी आर गोना डू, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच इज़ एप्लीकेबल, लाइबिलिटी साइड अप्रोच इज़ एप्लीकेबल, क्योंकि डेटा ही वैसा दिया है ना, हम कहाँ से एसेट लेके आएंगे क्या। तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच लगाएंगे, सिंपल यही टेबल है। शेयर कैपिटल को ऐड करना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड करना है, लेस क्या करना है, अरे ट्रेड पेबल, अगर टोटल लाइबिलिटी ले रहे होते तब लेस करते हैं, ट्रेड पेबल लेंगे ही नहीं, सिंपल। लेस क्या करना है, टोटल क्या लेंगे ही नहीं, नहीं लेंगे, इसको इग्नोर कर दो। ले लिए, दोनों को ऐड कर लिए, उससे क्या क्या लेस करना है, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो देखो एसेट्स इंक्लूडेड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो क्या करेंगे, इससे लेस कर देंगे, इससे लेस कर देंगे क्या, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स 40,000 मोर। अभी देखो अदर एसेट्स का ही तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, एसेट का ही तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो तो यहाँ पे कहीं गया होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट इज 40,000 मोर। हम लोगों ने लास्ट देखो यहीं पे तो देख रहे थे ना, ये देखो रिवैल्यूएशन का जो भी फिगर है हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं, तो वही करना है। ये देखो मार्केट वैल्यू ऑफ अदर एसेट 40,000 मोर, ठीक है, ऐड कर देंगे, ऐड मार्केट ऐड आपका कर देंगे रिवैल्यूएशन ऑन अदर एसेट 40,000, ये कर दिए। हम लोग का पास क्या आ गया, अपना कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, ये देखो पास 3 साल का डेटा हमारे पास है, उससे 2 एडजस्टमेंट्स होगा, एक अब नॉर्मल लॉस का, दूसरा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट होने के बाद हम लोग टैक्स उससे माइनस कर देंगे। देखो टैक्स रेट दिया हुआ है 20%, नहीं देता तो मैं तो बोलता 30% पकड़ के कर दो, बट एनीवे अलग अलग यहाँ पे अजम्पशंस हो सकता है। कोई कोई तो बोलता है कि छोड़ दो टैक्स को, अगर बिफोर टैक्स दिया हुआ है उसी का आफ्टर टैक्स पकड़ लो, बट एनीवे इस सब में तो टैक्स रेट दिया हुआ है, तो टैक्स रेट दिया है तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट से ये दोनों एडजस्टमेंट कर देंगे, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का और अब नॉर्मल लॉस का। एडजस्टमेंट होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको आफ्टर टैक्स कर देंगे और उसका एवरेज कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, बस यही तो चाहिए गुडविल के लिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये रहा हमारा सोल्यूशन। तो सबसे पहले एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 58,000, 64,000 एंड 75,000, उससे लेस किया, ऐड किया हम लोगों ने। अब नॉर्मल लॉस 6,600, ये आ गया 64,600। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 18-19 में नहीं था, 19-20 और 20-21 में था, तो वहाँ से एडजस्ट कर दिए और ये आ गया आपका रिस्पेक्टिव प्रॉफिट। उसके क्या किए, लेस टैक्स करना है। टैक्स कितना होगा, इसका 20%, सिमिलरली इसका 20% और इसका 20% करके इतना आ रहा है। आप एक बार देख लेना, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, आप एक बार देख लेना। तो ट्रेडिंग मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। उसके बाद इसका एवरेज ले लो डिवाइडेड बाई 3। अभी वेट्स का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं था, तो सिंपल एवरेज लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल एवरेज, ठीक है। तो सिंपल एवरेज आ गया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब ये एवरेज प्रॉफिट है हम लोग के पास। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, भाई देखो यही किया, शेयर कैपिटल को ऐड कर दिया, रिजर्व एंड सरप्लस उसको ऐड कर दिया। फिर ऐड इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स 40,000 और लेस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 15,000, ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये दोनों आ गया तब तो पूरा सम हो ही गया। तो देखो एवरेज एनुअल ट्रेडिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो आया है 5333 नोट 1 में, रेफरेंस दे देना है ऐसे, ठीक है। सोल्यूशन इतू सा है, इसके लिए 2 वर्किंग नोट बनाए ना, एक पेज का। उसके बाद लेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 5,05,000 था हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड और ये वाला सम स्पेसिफाई कर दिया था, तो ये 50,500 आया। तो सुपर प्रॉफिट आया 2833। अब सुपर प्रॉफिट इनटू रेट ये करना है आपका नंबर ऑफ ईयर्स, वही किया है। देखो सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये आ गया अपना गुडविल। इजी था, हाँ यही लेवल का सम पूछता है आपके एग्जाम में, इसीलिए ज़्यादा सम करवाने वाले, इसी टाइप का सम आपको पूछेगा, ठीक है। तो आप आराम से वीडियो पॉज कर लेना। मैं ये क्वेश्चन वाला पेज खोल दिया, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, सम पढ़ लो आराम से। फिर ये सोल्यूशन वाला पेज पे मैं जाके रुक गया, देख लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके देख लो। और ये रहा हमारा फाइनल सोल्यूशन का पेज, आप देख लेना। कोई भी डाउट हो तो पोस्ट कर देना, आई विल सॉर्ट इट आउट एंड थैंक यू, वी आर डन फॉर टुडे।